हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। हाँ, मैं कल पढ़ाई थी भाई प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्य की। मैं कल पढ़ाई थी ना पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 बॉटनी, या फिर आप कह सकते हो कि बॉटनी का स्टार्टिंग मैंने बताए थे आप। तो मैंने बॉटनी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि बॉटनी का अध्ययन किसमें कहते हैं, बॉटनी का कार्य कैसे होता है, मतलब सॉरी उसकी फादर ऑफ बॉटनी कौन है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छे से पता हो गया होगा, समझ आ गया होगा, है ना। तो मैं कल बोली थी कि मैं कल भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 2 बताऊंगी, शायद आप लोगों को याद होगा। और जो मैं कल पढ़ाई थी उसको भी आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से रिवीजन किया होगा। सो मैं एक और बात आप लोग याद रख लीजिए, हर रविवार मैं शाम 9 बजे पूरे सप्ताह का डिवीजन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप एग्जाम के लिए भाई रामबाण है, बहुत बढ़िया चीजें हैं, मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ। इसीलिए आप लोग हर रविवार शाम 9 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं इसीलिए मैं लाइव भी आऊंगी, आप लोग कह सकते हो मैं मैराथन या महा मैराथन मैं आपको कराऊंगी पूरे एक सप्ताह का, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगी, है ना। सो आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा है पार्ट 2। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने केवल 2 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा पार्ट 2 होगा किसका, तो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का यानी पादप कार्यकी का भाग दूसरा आज मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। देखिए तो आज का हमारा क्या है, सूट। एक होता है प्लांट में सूट, एक होता है प्लांट में रूट, है ना। एक होता है सूट, एक होता है रूट। तो पहले हम मैम सूट देखेंगे। क्या देखेंगे? सूट। सूट किसे कहते हैं? तो देखो पौधों का वह भाग, सूट क्या है? पौधों का वह भाग जो जमीन से क्या होता है, ऊपर होता है। जमीन से क्या होता है, ऊपर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। पौधों का वह भाग, देखिए मैं एकदम बेसिक चीजें आपको बताते जा रही हूँ ताकि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी भी एग्जाम या फिर कोई नॉर्मल चीज पूछे या फिर आप किसी अच्छा एक बात ध्यान से देखो, आप लोग कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हैं, तो सामने एक पेड़ दिख गया तो ऊपर का भाग नीचे का भाग दिखा, भाई साहब ये ऊपर का भाग तो है, इसे क्या कहते हैं बेटा? फूट। क्यों? बिकॉज क्योंकि पौधों का वह भाग जमीन के ऊपर होता है उसे हम सूट कहते हैं। ये मैं क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई हूँ, ठीक है। अब आ गया हमारा रूट। रूट को हम हिंदी में मूल या जड़, मूल या जड़ दोनों भी कहते हैं, ठीक है। तो वह क्या है? पौधों का वह भाग, पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। अच्छा यही बस थोड़ा सा चीज देख रहे हैं, सूट में क्या है कि पौधों का भाग ऊपर रहता है उसे सूट कहते हैं, पौधों का भाग जो जमीन के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे बेटा देखो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना के रखी हुई हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको देख लीजिए, पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे हम रूट कहते हैं। इसका विकास रेडिकल मूलांकर से होता है। रेडिकल को हम हिंदी में मूलांकर कहते हैं। मूलांकर, मूलांकर किसे कहते हैं? मूल जो हमारा जड़ है, जो हमारा मूल है, जड़ है, उसको ही क्या कहते हैं? मूलांकर भी कहते हैं। यानी जड़ का जब और भी नीचे क्या होता है, डिवाइड होता है और विस्तृत होता है, उसके विकास को हम मूलांकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए हमारे क्या है, प्लांट है ना। क्या ये हमारे के प्लांट है? अंडरस्टैंड, ये हमारा प्लांट है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, जमीन है। क्या ये हमारा जमीन है? ऊपर का हमारा क्या हुआ, स्टेम, यानी ऊपर का भाग हमारा क्या है, बोल सकते मैम सूट है। क्या है बेटा? सूट है या स्टेम, जिसे हम तना कहते हैं। ये नीचे का भाग, ये जो नीचे का भाग ये हमारा क्या है, रेडिकल। नीचे का भाग है क्या है, रेडिकल है, जिसे हम मूलांकर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स में है, आप लोग नोट्स में करके लिख सकते हो। यह निगेटिव फोटोग्राफी होता है। कौन सा? ये प्लांट निगेटिव फोटोग्राफी होता है, जबकि पॉजिटिव जियोग्राफी होता है। जबकि क्या होता है, पॉजिटिव जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, जियोग्राफी होती है। इसमें नोड
हाँ, इसमें नोड तथा इंटर नोड नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें नोड तथा इंटर नोड नहीं पाया जाता। किसमें मैम? हमारे मूल में या कह सकते हो प्लांट में नोड तथा इंटर नोड क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता। इसके लिए क्या करता है? चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, बस क्या करता है? ये लंबाई में विकास करता है, बल्कि लंबाई में क्या करता है? विकास करता है। मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, यह चौड़ाई में क्या करता है? विकास नहीं कर पाता है। चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, जबकि यह लंबाई में विकास करता है। इसका लंबाई में क्या होता है? ग्रोथ अच्छा होता है, बट क्या होता है? चौड़ाई में इसका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला हमारा है रूट, है ना। हाँ, क्या है? रूट हेयर, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। रूट हेयर का मतलब मूल रोम। इससे आप लोग, कुछ बच्चे तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि हाँ, मूल रोम किसे कहते हैं, समझ गए होंगे, है ना। देखिए, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। हाँ, क्या यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है? यह जल एवं खनिज का अवशोषण परासरण विधि द्वारा करता है, यानी अवशोषण परासरण को हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑस्मोसिस मेथड। आप लोग साइंस पढ़ोगे, उसमें दिया होता है कि व्हाट इज दिस ऑस्मोसिस मेथड, सॉरी मेथड, है ना, कि अवशोषण परासरण, परासरण क्या है? परासरण कैसे होता है? परासरण किसमें होता है? एनीथिंग, बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा कि कोई प्लांट है, ठीक है, क्या ये बताइए कि कोई भी प्लांट पानी क्या खुद सोखता है या नहीं? करीना कि पौधे पानी सोखते हैं या नहीं सोखते हैं? ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं सभी का कमेंट देखूंगी। फिलहाल इसको देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा सॉरी छोटा थोड़ा सा हो गया है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा सभी रुक जाइए, 1 मिनट बस। तो अब रही ये हम भाई एक डायग्राम बना दिए हैं, है ना। क्या बना दिए? डायग्राम है, आप लोग समझ लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बना पाती हूँ, मैं बहुत पहले ही बोली हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है। ये मान लीजिए सपोज दैट कि एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। इस पेड़ में मैं यहाँ पे लिखी हूँ रूट हेयर। क्या लिखी हूँ? रूट हेयर लिखी हूँ। इसमें क्या होता है? ये हमारा सूट हो गया, या फिर कह सकते हो आपके, ये हमारा स्टेम हो गया, तना हो गया, ऊपर का भाग हमारा ये हो गया, ठीक है। नीचे का भाग हमारा क्या है बेटा? रूट है। क्या है? हाँ, रूट है। रूट में फिर जो छोटे छोटे आप लोग देखोगे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, जैसे चुकंदर को ले लो, उसमें निकला होता है। गाजर को ले लो, उसमें भी निकला होता है ना। मूंगफली होता है, उसमें भी निकला होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या होता है कि निकला होता है, छोटा छोटे से रेशा टाइप निकला होता है। मूली में भी होता है, ठीक है, उसे हम हेयर कहते हैं। देखो, रूट मतलब होता है जड़, हेयर मतलब होता है बाल या रोम कह लो, यानी जड़ में जो बाल या जो रोम होते हैं उसे हम रूट हेयर कहते हैं। जो जड़ में क्या होता है कि बाल छोटे छोटे होते हैं, उसे हम मतलब हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैम रोम या बाल कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा रूट है, छोटे 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 होते हैं, यही यही हमारा क्या है? रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर है। समझ में आया इतना? अब हम कल देखेंगे टाइप ऑफ रूट, ठीक है। रूट कैप किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं, रूट कैप जो नीचे व्हाइट कलर का लगा होता है ना, छोटा सा, आप लोग देखिएगा आलू वगैरह में व्हाइट थोड़ा सा नीचे लगा होता है, उसे हम रूट कैप कहते हैं। मतलब मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी। तो कल मैं बताऊंगी रूट के कार्य, टाइप ऑफ रूट, है ना, और क्या रूट कैप, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कल लेकर आ रही हूँ। इसलिए प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना अधिक हो सके आप लोग हमसे जुड़े रहें। हम हाँ, इस सेशन को अपने दोस्तों के पास
शेयर करें, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और हमें भी मजा आएगा। और प्लीज जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आप लोग कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। मैं आपका फिर कल कमेंट देखूंगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं।